नमस्कार, देश हमारा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और करते हैं खबरों की शुरुआत। कल शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पुरानी संसद की लाइब्रेरी में हुई इस मीटिंग की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। केंद्र सरकार सेशन के दौरान विपक्ष की मांग पर मणिपुर हिंसा पर चर्चा करने को राजी हो गई है। इससे पहले सुबह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग की थी। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा, मोदी सरकार को संसद में मणिपुर हिंसा और महंगाई पर बहस करानी चाहिए। सरकार को पुराना रवैया बदलना होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर 2 दिन चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। सदन में ऐसा पहली बार होगा जब रविवार अवकाश के दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है, जिस पर चर्चा के लिए सदन में मंजूरी दे दी गई है। डॉक्टर चरणदास महंत ने चर्चा के लिए 22 और 23 जुलाई की तारीख तय की है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए भाजपा ने 109 बिंदुओं का आरोप पत्र तैयार किया है। भाजपा ने आरोप पत्र में भ्रष्टाचार और घोटालों को शामिल किया है। आरोप पत्र में शराब घोटाला, कोयला परिवहन घोटाला, पीएससी में गड़बड़ी, डीएमएफ घोटाला, मनरेगा घोटाला, सीमेंट घोटाला, आत्मानंद स्कूल में घोटाला शामिल है। भाजपा का कहना है कि तथ्यों के साथ हर मुद्दे पर सरकार को बेनकाब करेंगे। तो वही डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि बहस के लिए भाजपा के पास कोई नया मुद्दा नहीं है। पिछले 4.5 वर्ष में छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से विकास रुक गया है। ये सरकार माफिया राज की तरह सरकार को चला रही है। छत्तीसगढ़ का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिसमें करप्शन ना होता हो। कोयला माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, भू माफिया और उसके साथ साथ लोकतंत्र को कुचलने का काम ये सरकार कर रही है। तो ये हमारे सारे मुद्दे हैं और जब भी अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा होगी तो हम विस्तार से अपनी बातों को रखेंगे। विपक्ष अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। मैं भी देख लूंगा, उसमें हो सकता है स्वास्थ्य और अन्य विभागों को लेके भी कुछ बिंदु हों। नई कोई बात वो ला पा रहे हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। बातें लगातार उठती रहती हैं और सरकार उन बातों को संज्ञान में लेके कार्रवाई भी करती रहती है। तो उसके अलावा कोई ऐसी नई बात, कोई गुप्त बात हो कि पहले भी 1 साल पहले अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, इस 1 साल के दरमियान में और कुछ ऐसा कुछ हो गया, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये लगातार दूसरा मौका है जब विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इसके पहले पिछले साल के मानसून सत्र में भी अविश्वास प्रस्ताव पर लंबी चर्चा हुई थी। बहरहाल अब देखना होगा कि अंतिम सत्र में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता पक्ष को घेरने में कितना कामयाब होता है। स्वप्निल गोरखेड़े, INS 24/7, रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन शून्यकाल में ST/SC युवाओं ने नगर प्रदर्शन के मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ है। इस मामले में विपक्ष के विधायक नारेबाजी करते हुए गर्भगृह तक जा पहुंचे। लिहाजा सभी भाजपा विधायकों को निलंबित किया गया। देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन शून्यकाल में विपक्ष के विधायकों ने युवाओं के नग्न प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। मामले पर चर्चा की मांग भी की गई। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत सभी भाजपा विधायकों ने इस प्रदर्शन के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। विधायकों ने इसे सरकार की नाकामी बताया। मामले में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग की। वही विपक्ष के आरोपों पर गृह मंत्री ने जवाब में कहा कि ये कहना सही नहीं है कि युवाओं ने प्रदर्शन की जानकारी पहले से दी थी। युवाओं ने अचानक ही ऐसा प्रदर्शन किया, जिस पर पुलिस ने संयमित तरीके से 29 लोगों को गिरफ्तार किया। गृह मंत्री के जवाब के बाद अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य कर दिया। मामले में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि युवाओं की मांग जायज है, लेकिन उनके प्रदर्शन का तरीका अनुचित है। भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सरकार ने 5 सालों तक युवाओं की मांग पर कार्यवाही क्यों नहीं की। प्रदर्शन देखिए, हालांकि अधिकार सबका है, लेकिन थोड़ा अशोभनीय था। प्रदर्शन का तरीका
सार्वजनिक तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कुछ अश्लीलता झलके। बाकी चीजें अपनी जगह है, आप मांग कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से करना और जो व्यवस्थाओं की जिनको जिम्मेदारी है, मुझे लगता है वहां भी कहीं ना कहीं कमी हुई। ST/SC युवाओं के नग्न प्रदर्शन पर विपक्ष ने आक्रामक रूप से सरकार को घेरने की कोशिश की। सदन के गर्भगृह तक पहुंचकर नारेबाजी की, जिसके चलते कुछ देर के लिए विपक्षी विधायकों को निलंबित भी किया गया। बहरहाल अब इस मुद्दे को सदन में उठाए जाने के बाद सड़कों में इस मुद्दे को लेकर आगे किस तरह का प्रदर्शन किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। स्वप्निल गोरखेड़े, आई न्यूज़ 24/7, रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने जांजगीर में जहरीली शराब का मुद्दा सदन में उठाया। इससे जुड़े सवालों पर विभागीय मंत्री की तरफ से जवाब नहीं आने से विपक्ष आक्रामक होने लगा। आखिरकार आसंदी ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए पूरा मामला शांत कराया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने अपने आक्रामक तेवर दिखाए। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जांजगीर के ग्राम रोगदा में 3 लोगों की मौत शराब से होने का मामला उठाया। चंदेल ने जानना चाहा कि 3 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। इस पर विभागीय मंत्री कवासी लखमा ने बताया कि विपक्ष जिसे शराब से मौत होना बता रहा है, दरअसल वो दवाई पीकर मरे हैं। जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि शराब से हुई मौत को दवाई से मौत बताकर सरकार सेना का अपमान कर रही है, क्योंकि इसमें सेना के एक जवान की भी मौत हुई है। विपक्षी बार बार इस मामले में सदन की कमेटी से जांच की मांग कर रहा था, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी सीट पर खड़े होकर मंत्री को निर्देश दिया कि इस मामले में विस्तृत और स्पष्ट उत्तर मंगाकर सदन में गुरुवार को रखें। गांव वाले लगातार मांग करते रहे, आवेदन देते रहे कि इस दुकान में अवैध शराब बिकता है, इसको बंद कराया जाए, कार्रवाई की जाए इसके खिलाफ। लेकिन दुर्भाग्य यह है, यह सिर्फ 3 लोगों की मौत का मामला नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के हर जिले में अवैध शराब बिक्री हो रही है, शासन के संरक्षण में हो रहा है और खुलेआम हो रहा है। आबकारी विभाग के अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। उनके सारे मिली भगत का यह खेल है। दुर्भाग्य यह है कि जहां 3 लोगों की मौत हुई, शासन का कोई व्यक्ति नहीं गया संवेदना व्यक्त करने, प्रशासन से कोई व्यक्ति नहीं गया, कोई मुआवजा नहीं दी गया। सदन में इस सवाल के बाद भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने घोषणा पत्र के अनुरूप शराबबंदी नहीं किए जाने का मामला उठाया। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जब गंगा जल लेकर शराबबंदी करने की कसम खाई थी, तब भाजपा से पूछा था क्या? इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सदन में शराबबंदी को लेकर नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़ी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने बेरोजगारी भत्ता का मुद्दा उठाया। विधायक अजय चंद्राकर ने बेरोजगारी के आंकड़ों पर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए प्रश्नकाल के दौरान कहा कि एक तरफ CMIF के आंकड़ों में बेरोजगारी दर 0 है, तो दूसरी तरफ रोजगार कार्यालयों में लाखों लोग रोजगार पाने के लिए पंजीकृत हैं। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने रोजगार कार्यालय में पंजीयन को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री को सदन में घेरा। चंद्राकर ने कहा कि राज्य सरकार दावा करती है कि उसने लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है, लेकिन बेरोजगारी का आंकड़ा जुटाने वाली संस्था इससे अलग आंकड़े देती है। मंत्री उमेश पटेल ने इसके जवाब में ये बताया कि 20 जून 2023 की स्थिति में 1,72,553 लोगों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए पंजीयन कराया है। इसमें 1,14,764 पात्र और 33,559 अपात्र हुए। इस पर मंत्री पटेल और विधायक चंद्राकर के बीच तीखी तकरार हुई। जो सरकारी आंकड़े हैं आज की तारीख में, उसमें 18 लाख लोग बेरोजगार हैं। सरकार को 18 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए
जितने लोगों को वो दे रही है किस्त किस्त में, वो बेरोजगारों का अपमान कर रही है और ये सरकार अपने घोषणा पत्रों के पीछे हट रही है। कि भारतीय जनता पार्टी ने 2004 से लेकर 2017 तक बेरोजगारी भत्ता का वितरण किया और टोटल वितरण उन्होंने किया 80-90 करोड़ के आसपास, और हमने 3 महीने का भी बेरोजगारी भत्ता दिया है, जो वो 80 करोड़ और 1 लाख लोगों को हमने बेरोजगारी भत्ता दिया है, और जो हमारा अभी आंकड़ा है 3 महीने का वो 80 करोड़ के बराबर है। तो इनका 15 साल का पूरा कार्यकाल जो बेरोजगारी भत्ता इन्होंने दिया वो हमने 3 महीने में इनके बराबर कर लिया है। और ये जब जैसे ही ये बात इनके सामने आने वाली थी, ये लोग बहिर्गमन करने की कोशिश किए, क्योंकि इनको पता चल गया कि ये बात खुलेगी तो इनकी पोल खुल जाएगी। बेरोजगारी पंजीयन पर चर्चा के दौरान सदन में पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। वहीं इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान हास्य की स्थिति भी दिखाई दी। अजय चंद्राकर ने कहा कि पंजीयन के लिए योग्यता कुछ भी नहीं है, तो क्या मैं भी जाकर अपना पंजीयन करा सकता हूं? जवाब में मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि हो जाएगा, लेकिन अजय चंद्राकर वर्तमान में विधायक है, अभी ना जाए, नहीं तो मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। स्वप्निल गोरखेड़े, INS 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्योहार हरेली अब सियासी वार पलटवार का हथियार बनता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बीच ट्विटर वार छिड़ गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमन सिंह को साथ में गेड़ी दौड़ करने की चुनौती दे दी है। दरअसल डॉक्टर रमन सिंह ने ट्विटर में गेड़ी दौड़ का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें कांग्रेस को पछाड़कर भाजपा जीतते नजर आ रही है, जिसके जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने लिखा है, वेरी गुड, बहुत सही, धीरे धीरे डॉक्टर साहब सीख रहे हैं। सीएम ने लिखा, संतोष है, कम से कम भाजपा के लोग छत्तीसगढ़िया संस्कृति अपनाने लगे हैं। अभी आपके लोग भौरा चलाते और गिल्ली खेलते भी दिखेंगे। उम्मीद है कि कभी खुद को भी वीडियो फोटो डालेंगे। सीएम ने लिखा, क्या कहते हैं रमन सिंह जी, हो जाए गेड़ी दौड़ एक बार साथ में। वैसे भी प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का माहौल है, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बयान एक बार फिर चर्चा में है। शराबबंदी पर अपनी ही सरकार को घेरने वाली उमा के सुर अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। वहीं महाराज सिंधिया को उमा ने हीरा बताया है। ग्वालियर चंबल अंचल के प्रवास पर पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा है कि मुझे यहां चुनाव नहीं लड़ना है, बल्कि लड़वाना है। उमा के इस बयान पर कांग्रेस तंज कस रही है कि जिस ओर हवा होती है उमा भारती का रुख उसी ओर हो जाता है। कुछ दिनों पहले तक प्रदेश सरकार को शराब के मामले में घेरने वाली पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का रुख इन दिनों बदला सा नजर आ रहा है। पूर्व सीएम उमा भारती ग्वालियर किला स्थित सिंधिया बॉयज स्कूल फोर्ट में पढ़ रहे अपने भतीजे से मिलने ग्वालियर पहुंची थी। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ूंगी, बल्कि चुनाव लड़वाएंगी। कांग्रेस के 150 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के दावे पर कहा कि मैं क्या बोल सकती हूं। कांग्रेस के दावे पर उनको भी चुनाव लड़ना है तो कुछ तो बोलना है, लेकिन सरकार मध्य प्रदेश में हमारी ही बनेगी। अब तो हमारे पास सिंधिया जैसा हीरा भी है। कांग्रेस ने अपना हीरा गंवा दिया, जिससे प्यार था, जो सरकार बनाया था, वो हमारी सरकार नहीं बनने दिया था, वो कौन था, और जो उनकी सरकार बना दिया था, और जो उनकी सरकार गिरा दिया, तो हमारी बना दिया, वो जो इतना सिंधिया उसको हीरा गंवा दिया अपना उन्होंने। अब दिग्विजय सिंह खुद कहते हैं कि मेरा मुंह देखते ही वोट कम हो जाते हैं। कमलनाथ जी ज्यादा परिश्रम कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने खुद ही ऐसी स्थितियों का निर्माण कर लिया है। उमा भारती के बयान पर कांग्रेस तंज कस रही है कि उमा भारती हवा के रुख के साथ राजनीति करती हैं। उमा भारती अब सिंधिया के करीबी बनने की भूमिका तैयार कर रही हैं। प्रदेश के आम जनमानस में अपनी अविश्वसनीय हो चुकी छवि को लेकर उमा जी आज मध्य प्रदेश में फिर अपनी पुनः जगह तलाश रही हैं। भले भी चुनाव लड़ने की ना बात कर रही हूँ, लेकिन अंदर खाने से कई बार उनके समर्थकों के द्वारा ये सुनने में आता है कि उमा जी मध्य प्रदेश में फिर वापसी करना चाहती हैं। या सिंधिया जी की जिस तरीके से कसीदे गढ़ रही हैं, तो भाजपा की गुटबाजी समय समय पर देखी जा चुकी है कि किस तरीके से एक दूसरे को निपटाने और शह मात का खेल जारी है। कुछ महीनों पहले उमा भारती ने प्रदेश में शराब को लेकर कई बयान दिए थे। आहतों को बंद करने की मांग कर शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं गंवाया।
हालांकि शिवराज सरकार बैकफुट में आई और अहाते बंद करने का फैसला लिया, लेकिन अब उमा भारती ने सिंधिया को हीरा कहकर स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश में सिंधिया के बलबूते पर ही प्रदेश में सत्ता की वापसी होगी। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट।